हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेकर आए हैं, जो कि है मुगल एम्पायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का ये। टाइड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। टाइड की हिस्ट्री के अगर आप सिलेबस देखते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मिलेगा। एंशियंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वैदिक पीरियड से रिलेटेड। फिर आ जाती है आपकी मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें आपसे दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे वीडियो में, वो है मुगल सल्तनत। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चार टॉपिक्स पे ही बेस है टाइड का हिस्ट्री का सब्जेक्ट का सिलेबस। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है मुगल एम्पायर। तो सबसे पहले 526 से 530 के बीच में आए थे बाबर, जिन्होंने मुगल एम्पायर का जो स्टैब्लिश किया था इंडिया में, लोधीस को डिफीट करके। ठीक है, अगर आपने इस एक वीडियो बनाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हिस्ट्री का, अगर नहीं देखा है आपको लिंक मिल जाएंगी, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री से जो बने हुए हैं टाइट में, वो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि बाबर ने किसको डिफीट करके मुगल एम्पायर जो है इंडिया में लाया है, तो वो है लोधीस। इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर ने 526 में जो है मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हु इज द प्रीडिसेसर, हु इज द नेक्स्ट राजा, है ना, राइट, नेक्स्ट किंग। तो हु इज द प्रीडिसेसर ऑफ द किंग हुमायूं, तो कौन होगा प्रीडिसेसर हुमायूं का? बाबर होगा। ठीक है, सक्सेसर कौन होगा हुमायूं का? तो वो होगा अकबर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं कि हुमायूं के बाद जो सक्सेसर राजा कौन था, तो अकबर था। ठीक है, अकबर के बाद कौन थे सक्सेसर? तो थे जहांगीर। प्रीडिसेसर पूछे तो पीछे वाली लिस्ट, सक्सेसर पूछे तो आगे वाली लिस्ट। तो ये सीक्वेंस जो है किंग्स की, मुगल्स किंग की, आपको याद रहना जरूरी है। ओके, क्योंकि टाइट पे ऐसे ही क्वेश्चंस बने हैं। और उनका ड्यूरेशन भी आप याद रख सकते हो, जैसे हुमायूं का 1530 से लेके 1556 तक था। फिर नेक्स्ट अकबर द ग्रेट आया, जिनका ड्यूरेशन था 1556 से 1605 तक। फिर आया जहांगीर 1605 से 1627 तक। फिर आए किंग शाहजहां 1628 से 1658 तक उनका ड्यूरेशन रहा, उनका पीरियड रहा। फिर औरंगजेब आया जो 1659 से 1707 तक जिन्होंने रूल किया। ओके, तो ऐसे बहुत सारे मुगल एम्परर्स है, लेकिन ये फेमस जो किंग्स है उनकी लिस्ट है, उनका सीक्वेंस है, क्योंकि इस पे प्रीडिसेसर और सक्सेसर करके क्वेश्चंस बने हुए हैं हिस्ट्री में। वैसे तो देखिए 18 किंग्स है, यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हो। लास्ट किंग हमेशा पूछते हैं, तो एम्परर बहादुर शाह टू जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे, और फर्स्ट एम्परर जो थे वो थे बाबर। ओके, तो आप फर्स्ट एंड लास्ट याद रख सकते हो, बीच में बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है आपके एम्परर औरंगजेब तक की लिस्ट। ओके, फर्स्ट टू सिक्स जो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं टाइट में। फर्स्ट जो किंग थे जिन्होंने लाए थे इंडिया में मुगल सल्तनत, वो है बाबर। कॉन्करर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वॉज बॉर्न। ठीक है, 532 ईयर्स हो गए हैं उनकी बर्थ को, और इंडिया फर्स्ट मुगल एम्परर थे ये। ठीक है, इन्होंने ही बाबरनामा लिखा है, रोट हिज मेमोयर्स कॉल्ड द बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखा है अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है टाइट में, तो बाबर ने ही लिखी है। ठीक है, और ये जो थे ये पहले जो थे रूलर ऑफ द फरागना, प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान से आए हुए थे ये। ठीक है, और 12 साल की उम्र में ही ये जो थे ये एम्परर बन चुके थे। बचपन से ही काफ़ी क्यूरियस, बहुत इंटेलिजेंट थे। 12 साल से ये रूलर बन चुके थे, उज्बेकिस्तान से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनकी बैटल्स पे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। जो बैटल्स बाबर ने लड़ी है उन पे हमेशा क्वेश्चन बने बने हैं एग्जाम्स में, जैसे बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी इब्राहिम लोधी से, जहाँ उन्होंने जीत के वो इंडिया में उन्होंने मुगल एम्परर जो एम्पायर था वो इस्टेब्लिश किया था, 1526 में हुई थी। फिर बैटल ऑफ खानवा है 1527 में। फिर है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, और लास्ट बैटल है बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। तो ये चारों भी बैटल्स, इनके ईयर आपको सीक्वेंस में ही है, देखिए 1526, 27, 28 एंड 29 सीक्वेंस में है, तो याद रखने में आसानी होगी।
और बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा। तो ये लिस्ट आपको उनकी बैटल्स की याद रखनी। नेक्स्ट है सेकेंड एम्परर हुमायूं। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? बाबर थे, उनके बाद कौन आए? हुमायूं आए। बाबर was succeeded by his eldest son हुमायूं। he was not a strong authority, but हुमायूं जो था वो इतनी strong authority नहीं थी, just like बाबर, बाबर की तरह नहीं था हुमायूं। तो उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। फॉलोइंग हिज फादर्स एडवाइस हुमायूं ट्रीटेड हिज ब्रदर्स काइंडली एंड अपॉइंटेड देम टू हाई पोजीशन। हिज ब्रदर्स हिंडर्ड हिम एट एवरी स्टेप। ठीक है, तो वो अपने फादर के कहे हुए जो बातें हैं उसको अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करके उसने अपने जो ब्रदर्स थे उनको हाईएस्ट पोजीशंस दी, लेकिन उसके ब्रदर्स जो थे वो हमेशा कुछ ना कुछ हिंड्रेंस पैदा ही करते रहते थे। ओके, तो सेकंड आपको इतना याद रखना है कि कौन थे एम्परर, मुगल एम्परर, तो वो थे हुमायूं। से आपका थर्ड नंबर पे आ जाते हैं अकबर द ग्रेट, रूलिंग इंडिया 1556 से 1605 में इन्होंने रूल किया है इंडिया में। बहुत ही फेमस है, अकबर द ग्रेट कहे जाते हैं। और इनके जो है विथ विजडम्स एंड टॉलरेंस, ओके, इनके जो है आपके 9 रत्न बहुत फेमस है। ठीक है, तो अबुल फजल, बिरबल, तानसेन, मान सिंह, फैजी, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम, खाना खान। ठीक है, तो ये 9 रत्न आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। सम्राट अशोक के 9 रत्न पे क्वेश्चंस बनते हैं कि बीरबल कौन थे, तानसेन कौन थे, तो इस पे आपको 9 के 9 रत्न याद रहना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? द अकबर नामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल। ठीक है, जो 9 रत्नों में से एक थे उनके अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भी ब्रदर्स थे, और उसमें से अबुल फजल ने जो है अकबरनामा लिखा है। क्वेश्चन बन सकता है कि हु रोट द अकबरनामा, तो अबुल फजल इसका राइट आंसर। ठीक है, आईने अकबरी भी अबुल फजल ने ही लिखे, जो कि 9 रत्न में से एक थे, राइटर पोएट थे अकबर के दरबार में, है ना। और उन्होंने ही आईने अकबरी करके एक बुक जो है वो लिखी है, अबुल फजल ही होगा। ठीक है, अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखी है, और आईने अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी है। फिर नेक्स्ट एम्परर आए जो अकबर के बाद आए, है ना, सक्सेसर है जो अकबर के, वो है जहांगीर। सो जहांगीर मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम उनका कंप्लीट नाम था, जिनको बाद में उन्हें जहांगीर नाम दिया गया। और जहांगीर जो है पर्शियन नेम है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड पे राज करने वाला। ओके, कब तक इन्होंने किया? टिल हिज डेथ 1627 तक इन्होंने रूल किया इंडिया में। ठीक है, और 1611 में इन्होंने मैरीड मेहरुन्निसा द विजडम ऑफ शेर अफगान, अ नोबल फ्रॉम बंगाल, एंड अडॉप्टेड देयर डॉटर लाडली। ठीक है, तो मेहरुन्निसा जो थी उनकी वाइफ थी जहांगीर की। मेहरुन्निसा बिकेम द एम्प्रेस नूरजहां। बाद में यही मेहरुन्निसा का नाम क्या हो गया? नूरजहां, जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो। तो ये पहला नाम उनका मेहरुन्निसा था, और फिर बाद में उनका नाम रखा गया नूरजहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बाय जहांगीर। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट उसके बाद जो सक्सेसर थे जहांगीर के, वो थे शाहजहां। 5 जनवरी 1592 से 22 जनवरी 1666 तक इनका पीरियड रहा है। ठीक है, सुन्नी इस्लाम से बिलोंग करते थे, मुगल्स ही थे ये। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम उनका नाम था, बाद में उनका नाम रखा गया शाहजहां। ठीक है, बेटर नोन बाय हिज रियल रीगल नेम ना, रियल जो उनको नाम दिया गया था शाहजहां से, ये फेमस है, किंग ऑफ द वर्ल्ड। 5th मुगल एम्परर भी है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 5th मुगल एम्परर कौन थे, तो वो थे शाहजहां, जो कि जहांगीर के बेटे थे, राइट। लास्ट मुगल एम्परर थे औरंगजेब। इन पे क्वेश्चंस बनते, इनको आलमगीर भी कहते थे। औरंगजेब क्या उनका टाइटल था? आलमगीर। देखिए अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं किंग्स को मुगल सल्तनत में। जहांगीर भी टाइटल दिया गया था शाहजहां, और औरंगजेब को क्या टाइटल मिला था? आलमगीर। ठीक है, 6 मुगल एम्परर थे ये, who ruled over almost the entire Indian subcontinent for a period of 49 years। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा रूल किसने किया है, तो औरंगजेब ने जो है मुगल एम्परर औरंगजेब ने 49 ईयर्स, और अकबर ने सबसे ज़्यादा रूल किया है इंडिया पे। ठीक है, तो 49 ईयर्स इनका भी ड्यूरेशन था, और अकबर का भी 49 ईयर्स का ही ड्यूरेशन था। ये दोनों भी किंग्स ने सबसे ज़्यादा रूल किया है इंडिया पे। ओके,
तो इनका पूरा नाम भी हमने बता दिया आपको क्या था, मोइनुद्दीन मोहम्मद, और इनको फिर टाइटल जो दिया गया था वो था आलमगीर। उनकी स्पाउस जो बीवी थी नवाब बाई थी। जो इतना ही, जो ज़्यादा उनकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही इस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं, टाइटल्स पे, कितने कौन से नंबर के मुगल एम्पर थे, कितने ड्यूरेशन उन्होंने राज किया है ना, 49 ईयर्स उन्होंने राज किया, और शिवाजी महाराज को भी इन्होंने ही कैदी बनाया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस ही बनते हैं टाइट में। सो होप आपको ये हिस्ट्री और सिविक्स के टाइट के प्रीवियस सेट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आइडिया आया होगा आपको कैसे क्वेश्चंस बनते हैं टाइट में। अगर वीडियो यूजफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।